हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, प्रदेश की प्रभारी जी ने झंडी दिखा करके यात्रा का प्रारंभ किया, शुरुआत की, रवाना किया। आज का कार्यक्रम लखनऊ जिले का है। लखनऊ जिले में पहले बीकेटी में है, वहाँ पर मंदिर जाने का कार्यक्रम है। फिर इसके बाद प्रेस बंधुओं से बातचीत है, वहाँ पर लोग नहीं आ पाए। इसके बाद कई जगह तेजी पुलिया में स्वागत। इसके बाद हमारा कैंट जो विधानसभा सीट है उसमें गुरुद्वारे में जाने का है, और कैंट में कई जगह जो है ये कार्यक्रम है। आज लखनऊ के बाद कल फिर हम उन्नाव के लिए निकलेंगे, और उन्नाव में सबसे पहले लखनऊ जिले का कार्यक्रम है 15 में। इसके बाद फिर बनी में उन्नाव जिले के लोग रिसीव करेंगे। उसके बाद दही चौकियों के शहर में कई कार्यक्रम है। इस तरीके से उन्नाव के बाद फिर हमारा कार्यक्रम फतेहपुर जिले में है। फतेहपुर जिले से फिर हमारा चित्रकूट जिले में है। चित्रकूट जिले से फिर बांदा जिले में है। बांदा जिले से हमीरपुर जिला है। हमीरपुर जिले से जालौन जिला, और पहली तारीख झांसी में, 1 नवंबर को झांसी में इसका समापन। तो ये जो कल ये प्रतिज्ञा यात्रा प्रारंभ हुई, तो जो हमें 7 प्रतिज्ञाएं घोषित करनी थी, जैसे 2 की घोषणा हो चुकी थी, और उसके साथ साथ 5 की घोषणाएं कल हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका जी ने माननीय PL पूनिया जी के संसदीय क्षेत्र से भारत जो बाराबंकी जिले में पड़ता है, वहाँ से वो प्रतिज्ञा घोषणा की है। हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता सम्मानित सिद्दीकी जी ने आपको वो 7 वचन बताए हैं। बाराबंकी से इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई झरकालीबाई वीर गुलाम गोस्का की माटी झांसी में ये प्रतिज्ञा यात्रा समाप्त हुई। एक संदेश पूरे हिंदुस्तान में प्रियंका जी ने देने का काम किया है कि जिस तरह झांसी में जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, तो उस समय रानी ने महिला रेजिमेंट बनाई थी, और उस महिला रेजिमेंट में झलकारी बाई, अनु, मनु, बहुत सारी महिलाएं उसमें सम्मिलित थी। प्रियंका जी ने भी कहा कि वो महिलाएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्रों में हाशियों पे हैं, कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया कि देश के सर्वोच्च पद पर, लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर, और राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, और जहां जहां महिलाओं को शक्ति देने की बात है राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस ने किया। हम 32 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। प्रियंका जी का और कांग्रेस का यही लक्ष्य है कि महिलाएं मुख्य धारा में आए। जिस तरह से महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ा, अत्याचार हुए, और जिस तरह से हम देखते हैं उनके चेहरे पर एक खौफ है कि बाबा के राज में कब क्या हो जाए, कोई महिला आत्मविश्वास से निकल नहीं सकती। तो प्रियंका जी ने जो एक सपना साकार करने का कार्य किया है, उससे झांसी और पूरे बुंदेलखंड में भी एक उत्साह है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई के बाद महिला सशक्तिकरण में उत्तर प्रदेश में एक कदम आगे बढ़ा। मैं ये मानता हूं कि ये यात्रा इस सत्ता को उखाड़ फेंकने में मील का पत्थर दिखाई देगी। जैसा कि कल बाराबंकी में लगभग पूरे जिले में सभी विधानसभाओं में ये रथ घूमा, जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, जगह जगह जो ये पंपलेट है, पर्चा है, ये बांटा गया। बड़ा जोश और उत्साह लोगों में दिखा। आज भी लखनऊ में है, ज़्यादातर विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी। उन्नाव में भी 6 विधानसभाएं हैं, लगभग 5-6 विधानसभाओं से ये यात्रा गुजरेगी।
परसों जो फतेहपुर है, फतेहपुर में भी प्रयास हुआ है कि ज़्यादातर सभी विधानसभाओं पे जगह जगह इस यात्रा के माध्यम से जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो घोषणाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, वो जन जन तक पहुंचे और इसको जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही यात्रा का उद्देश्य है। पहली बार कांग्रेस पार्टी की जब से प्रियंका जी प्रभारी उत्तर प्रदेश की बनी है, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, कोरोना काल से लेकर के चाहे महिला उत्पीड़न का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे दलित उत्पीड़न का सवाल हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस ने लड़ने का काम किया है, संघर्ष करने का काम किया है। कि कल देवा महादेवा की धरती बाराबंकी से प्रियंका गांधी जी ने जो इन यात्राओं का फ्लैग ऑफ किया, वो केवल बाराबंकी का नहीं था, बल्कि बाराबंकी की यात्रा के साथ बाकी की 2 यात्राएं निकल रही थी, एक बनारस से, दूसरी सहारनपुर से, वो भी उसी समय फ्लैग ऑफ की गई। और जैसे बाराबंकी की यात्रा प्रारंभ हुई, उसी प्रकार बनारस से प्रारंभ हुई, उसी प्रकार सहारनपुर से भी प्रारंभ हुई। तो एक मायने में पूरे प्रदेश भर का कार्यक्रम कल था, जिसको हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने फ्लैग ऑफ किया। ये प्रतिज्ञा यात्रा क्यों नाम रखा, उन्होंने स्वयं बहुत स्पष्ट कहा है। और इस जो प्रतिज्ञा पत्र के साथ साथ ये लिखा है कि हम वचन निभाएंगे, और बहुत स्पष्ट रूप से आगे कहा है आगामी चुनाव में हम अपने वादों को प्रतिज्ञा का नाम दे रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता को वचन दे रहे हैं, जो कहेंगे कि वह सरकार बनने पर करके दिखाएंगे। हमारी प्रतिज्ञाएं उत्तर प्रदेश की जनता को न सिर्फ राहत देने का कार्य करेगी, बल्कि इससे प्रदेश को मजबूत भविष्य का रास्ता भी निकालेगी। तो ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिज्ञा एक वचन है। हमने कमिटमेंट किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इन चीज़ों को हम पूरा करेंगे, हर हालत में पूरा करेंगे।